मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान। टुडे माय लेक्चर ऑफ एनाटॉमी इज ऑन द टॉपिक ऑफ लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नी जॉइंट के लिगामेंट्स के बारे में। तो देर आर 11 लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट। तो नी जॉइंट को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने के लिए 11 लिगामेंट्स हैं। इनमें से पहला जो लिगामेंट है वो फाइब्रस कैप्सूल है, और इस फाइब्रस कैप्सूल को एफसी फाइब्रस कैप्सूल और इसे एसी आर्टिकुलर कैप्सूल भी कहते हैं, और इसको कैप्सुलर लिगामेंट भी कहते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट भी कहते हैं। और सेकंड नंबर का जो लिगामेंट है वो है मीडियल लिगामेंट। मीडियल एमएल का मतलब मीडियल लिगामेंट, और इसको एमसीएल भी कहते हैं, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। एम का मतलब मीडियल, सी का मतलब कोलेटरल और एल का मतलब लिगामेंट। तो एमसीएल भी कहते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, और इसको टीसीएल भी कहते हैं टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, क्योंकि टिबिया बोन जो होता है वो मीडियल बोन होता है लेग का, इसलिए जो है इसको टिबियल कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। और तीसरा जो थर्ड नंबर का लिगामेंट है वो लेटरल लिगामेंट है, और इसको लेटरल कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं एलसीएल, और इसको फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। एफ का मतलब फिबुलर, सी का मतलब कोलेटरल, एल का मतलब लिगामेंट। क्योंकि फिबुला बोन जो होता है वो लेटरल बोन ऑफ द लेग है, इसलिए जो है इसको फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं। और जो फोर्थ नंबर का, चौथे नंबर का लिगामेंट है एसीएल कहते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ए का मतलब एंटीरियर, और सी का मतलब क्रूशिएट, और एल का मतलब लिगामेंट। और फिफ्थ नंबर का जो लिगामेंट है ये पीसीएल कहते हैं, पीसीएल। पी का मतलब पोस्टीरियर, सी का मतलब क्रूशिएट, और एल का मतलब लिगामेंट। और सिक्स नंबर का जो लिगामेंट है इसको एमएम, मीडियल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस। एम का मतलब, पहले एम का मतलब मीडियल हो गया, और सेकंड एम का मतलब मेनिस्कस। सेवेंथ नंबर का जो सातवें नंबर का लिगामेंट है वो लेटरल मेनिस्कस, एल एम, एल एम। एल का मतलब लेटरल और एम का मतलब मेनिस्कस। और आठवें नंबर का जो लिगामेंट है ओपीएल। ओ का मतलब ऑब्लिक, पी का मतलब पॉप्लिटियल, और एल का मतलब लिगामेंट, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। और नाइन्थ नंबर का जो लिगामेंट है उसको एपीएल कहते हैं, आर्कुएट, ARCUATE, आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट। यहाँ पर ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट है, और ये नाइन्थ नंबर का जो लिगामेंट है आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट। और टेंथ नंबर का जो लिगामेंट है इसका एल का मतलब लिगामेंटम, पी का मतलब पटेली, लिगामेंटम पटेली, ये टेंथ नंबर का। और 11वें नंबर का जो लिगामेंट है वो जो है ट्रांसवर्स लिगामेंट है। तो इस तरह से देर आर 11 लिगामेंट जो है नी जॉइंट में होते हैं, जो नी जॉइंट को जो है सहारा देते हैं, ताकत देते हैं, सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, और स्टेबलाइज करते हैं नी जॉइंट को। और अब वन बाय वन, जो पहला लिगामेंट है फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल इज द फर्स्ट लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट। तो फाइब्रस कैप्सूल जो है ये क्या है, देखिए पहला लिगामेंट है फाइब्रस, FIBROUS, फाइब्रस कैप्सूल, कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस का मतलब होता है रेशा, फाइबर से बना हुआ, ठीक है। और कैप्सूल का मतलब मेम्ब्रेन, यानी रेशा का बना हुआ जो है झिल्ली। इसका जो है शाब्दिक जो अर्थ है, जो लिटरल मीनिंग है, फाइब्रस कैप्सूल यानी कि रेशा का बना हुआ झिल्ली। कैप्सूल का मतलब मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन। तो ये किस फाइबर का बना होता है, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर जो है ये सफेद रेशा होता है, व्हाइट होता है, इसलिए इसको व्हाइट फाइबर भी कहते हैं। और इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर जो है ये येलो फाइबर होता है,
पीले रंग का होता है, इसलिए इसको जो है मतलब येलो फाइबर है। तो इस तरह से कोलेजन फाइबर CF और इलास्टिक फाइबर जो है ये EF। तो ये कोलेजन फाइबर ये सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए इसको वाइट फाइबर भी कहते हैं, और इलास्टिक फाइबर येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है, इस वजह से इसको इलास्टिक फाइबर भी कहते हैं। तो ये दोनों प्रोटीन होता है, कोलेजन भी प्रोटीन है और इलास्टिक भी प्रोटीन है। इलास्टिक भी प्रोटीन है, तो इसी प्रोटीन का बना हुआ जो ये रेशा होता है, और ये रेशा जो है झिल्ली बनाता है, जो नी जॉइंट के जो है चारों तरफ जो है प्रेजेंट रहता है, और आगे भी पीछे और मीडियल साइड में भी और लेटरल साइड में। तो दिस लिगामेंट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, एंड दिस लिगामेंट सराउंड्स द नी जॉइंट फ्रॉम ऑल फोर साइड। ये जो है लिगामेंट नी जॉइंट को जो है चारों तरफ से जो है मतलब घेरता है। दिस लिगामेंट सराउंड्स द नी जॉइंट फ्रॉम ऑल फोर साइड। देखिए आगे से भी और पीछे से भी और मीडियल साइड से भी और लेटरल साइड से भी। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि यहाँ पर जो है जो इंटीरियर साइड है, तो इंटीरियर साइड पर जो है ये जो है मतलब डिफिशिएंट होता है। इंटीरियर जो है जो फ्रंट साइड है ये डिफिशिएंट होता है। तो इसका जो है मतलब अटैचमेंट का होता है फीमर बोन का, ये फीमर बोन का लोअर एंड है और ये टिबिया बोन का अपर एंड है। तो फ्यूमरल जो अटैचमेंट होता है, फ्यूमरल अटैच का मतलब होता है कि ये फाइब्रस कैप्सूल ये फीमर के लोअर एंड पर कहाँ पर अटैच होगा जो है, तो जहाँ पर अटैच होता है उसको फ्यूमरल अटैचमेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है जो आगे जो ये मतलब पटेलर सरफेस है, तो यहाँ पर पटेला बोन मतलब ज्वाइंट बनाता है, क्योंकि यहाँ पटेला बोन भी होता है, तो ये यहाँ पर ये फाइब्रस कैप्सूल एब्सेंट होता है, और लिगामेंटम पटेली भी होती है, इसलिए फाइब्रस कैप्सूल यहाँ भी एब्सेंट होता है। और ये जो क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस मसल्स होता है, क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस जो ये रेक्टस फ्यूमोरिस होता है, और वास्टस इंटरमीडियस मसल होता है, और ये जो वास्टस लेटरलिस मसल्स होता है, और वास्टस मीडियलिस मसल होता है। तो ये चारों मसल मिल करके क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस एक सिंगल मसल बनाते हैं। तो क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस का जो टेंडन होता है जो है, उसी टेंडन में पटेला बोन का डेवलपमेंट होता है। पटेला बोन एक सिस्माइड बोन होता है। तो यहाँ सामने नी जॉइंट के सामने जो है ये क्या नाम है पटेला बोन होता है, क्योंकि पटेला बोन खुद नी जॉइंट को बनाने में पार्टिसिपेट करता है। फीमर बोन का ये जो पटेला सरफेस है इंटीरियर सरफेस है, और पटेला बोन का जो पोस्टीरियर सरफेस है अपर 3/4, तो ये फिमरो पटेलर जॉइंट जो बनता है ये नी जॉइंट का जो है एक जो है मतलब हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है फाइब्रस कैप्सूल एब्सेंट होता है, डेफिशिएंट होता है। तो फाइब्रस कैप्सूल जो होना चाहिए तो इसकी जगह पे जो है पटेला बोन प्रेजेंट होता है, और लिगामेंटम पटेली होती है, और ये जो मतलब क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस मसल का टेंडन होता है। तो ये तीनों फाइब्रस कैप्सूल को यहाँ से जो है मतलब रिप्लेस कर देते हैं, गायब कर देते हैं। अब देखिए फ्यूमरल अटैचमेंट जो है कहाँ पे होगा, तो ये जो आर्टिकुलर मार्जिन है, जो ये आर्टिकुलर मार्जिन है जो है यहाँ पे, तो ये आर्टिकुलर मार्जिन की जो है मतलब जो ये मीडियल कंडाइल है और जो लेटरल कंडाइल है, तो आर्टिकुलर मार्जिन ये आर्टिकुलर मार्जिन है। तो आर्टिकुलर मार्जिन जो है इसके बियॉन्ड जो है मतलब जो ये आर्टिकुलर मार्जिन है, तो आर्टिकुलर मार्जिन के 0.5 सेंटीमीटर से लेकर के 0.5 सेंटीमीटर से लेकर के जो है और 1 सेंटीमीटर बियॉन्ड ये आर्टिकुलर मार्जिन है। तो आर्टिकुलर मार्जिन के जो है मतलब बाहर, यानी कि यहाँ से जो है ये मतलब फाइब्रस कैप्सूल का अटैचमेंट होता है, और लेटरल साइड में जो ये लेटरल कंडाइल का जो लेटरल सरफेस होता है, तो इस तरह से जो ये जाता है, और जो पॉप्लिटियल ग्रूव होता है इसको क्रॉस करते हुए पीछे की तरफ जाता है, और पीछे जा करके यहाँ पर जो इंटरकंडाइलर लाइन होता है तो इसके ऊपर जा करके ये अटैच होता है। तो पीछे भी इसका अटैचमेंट होता है इंटरकंडाइलर एरिया की जो है 0.5 से 1 सेंटीमीटर ऊपर
इसका फाइब्रस कैप्सूल का अटैचमेंट होता है। और ये जो लेटरल साइड में जो पॉप्लिटियल ग्रूव होता है जो है, ठीक है, तो इसके ऊपर अटैचमेंट होता है। तो इस तरह से जो है दिस फाइब्रस कैप्सूल का जो फिमोरल अटैचमेंट होता है ये मतलब पीछे इंटरकंटाइलर एरिया के ऊपर, और ये जो लेटरल अटैचमेंट होता है तो पॉप्लिटियस मसल का जो ओरिजिन होता है उसको क्रॉस करते हुए जाता है। तो ये फिब्रल अटैचमेंट हो गया। और जो टिबियल मतलब अटैचमेंट है तो ये आर्टिकुलर मार्जिन है, जो लेटरल कंडाइल है और ये मीडियल कंडाइल है। तो लेटरल कंडाइल और मीडियल कंडाइल का जो है यहाँ पे सामने, तो ये आर्टिकुलर मार्जिन जो है, ये आर्टिकुलर मार्जिन है। तो इस आर्टिकुलर मार्जिन पे नहीं होता है, बल्कि यहाँ से जो है डिसेंड करके ये जो टिबियल ट्यूबरासिटी जो है, तो ये डिसेंड कर जाता है फाइब्रस कैप्सूल, और इस तरह से मतलब डिसेंड करके और फिर जो है ऊपर असेंड करता है, और जा करके ये जो मीडियल कंडाइल का जो है, मीडियल कंडाइल का जो आर्टिकुलर मार्जिन है, मीडियल का ये आर्टिकुलर मार्जिन है, तो इसके ऐसे बियॉन्ड जा करके मतलब ये अटैच होता है और पीछे भी जाता है पोस्टीरियर जो है। तो इस तरह से जो है आगे तो डिसेंड करके मतलब यहाँ टिबियल ट्यूबरासिटी पे आ जाता है। तो ये टिबियल अटैचमेंट है। तो दिस फाइब्रस कैप्सूल के दो अटैचमेंट होते हैं, एक फिब्रल अटैचमेंट और एक टिबियल अटैचमेंट। तो फाइब्रस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, और ये इस जॉइंट को चारों तरफ से सपोर्ट करता है जो है। और इसका जो मॉडिफिकेशन होता है कोरोनरी लिगामेंट जो है, ये जो मेनिस्कस होता है, मेनिस्कस जो मीडियल मेनिस्कस होता है, और मीडियल मेनिस्कस इज फाइब्रोकार्टिलेज। मेनिस्कस का मतलब होता है फाइब्रोकार्टिलेज। तो कोलेजन फाइबर इलास्टिक फाइबर का बना हुआ जो है मतलब और कार्टिलेज का बना हुआ ये एक लिगामेंट होता है, जो मीडियल कंडाइल का जो सुपीरियर सरफेस होता है, मीडियल कंडाइल का ये सुपीरियर सरफेस है और लेटरल कंडाइल का ये सुपीरियर सरफेस है। तो इसका जो पेरिफेरल पार्ट होता है, पेरिफेरल पार्ट जो है, तो मीडियल कंडाइल का ये ओवल शेप होता है। मीडियल कंडाइल का जो है ये जो पेरिफेरल पार्ट है ये ओवल शेप होता है जो है, और ये ओवल शेप होता है, और लेटरल कंडाइल का जो है ये सर्कुलर शेप होता है। दिस इज सर्कुलर शेप जो है, यानी कि अगर मीडियल कंडाइल का जो है सुपीरियर सरफेस जो है, इसका जो पेरिफेरल पार्ट है, दिस इज पेरिफेरल पार्ट। तो पेरिफेरल पार्ट ऑफ द मीडियल कंडाइल, सुपीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कंडाइल का जो पेरिफेरल पार्ट होता है ये ओवल शेप होता है। तो ओवल शेप जो है ये, इसी पर एक फाइब्रोकार्टिलेज लगा होता है, इसी को मीडियल मेनिस्कस कहते हैं। और जो लेटरल कंडाइल का सुपीरियर सरफेस होता है, लेटरल कंडाइल का सुपीरियर सरफेस होता है, ये सर्कुलर शेप होता है, वृत्ताकार जो है। तो ये जो लगा हुआ अटैच है, ये हिस्सा देखिए, यहाँ पर ये मीडियल कंडाइल का सुपीरियर सरफेस है और ये लेटरल कंडाइल का सुपीरियर सरफेस है। तो ये ओवल शेप है, ये पेरिफेरल पार्ट जो है ये ओवल शेप है, और ये पेरिफेरल पार्ट जो है सर्कुलर शेप है। तो यहीं पर जो है ऐसे एक फाइब्रोकार्टिलेज जो है लगा होता है, तो इसको मीडियल मेनिस्कस कहते हैं, और इसको जो है लेटरल मेनिस्कस कहते हैं। तो लेटरल मेनिस्कस इज सर्कुलर शेप, वृत्ताकार, और मीडियल मेनिस्कस इज ओवल शेप है। तो इस तरह से जो है जो फाइब्रस कैप्सूल इसके मेनिस्कस के साथ, ऐसे मेनिस्कस के साथ जो अटैच है, फाइब्रस कैप्सूल का वो हिस्सा है जो दोनों मतलब मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस के साथ ब्लेंड ऐसे मिला हुआ है, तो इसी को कोरोनरी लिगामेंट कहते हैं, कोरोनरी लिगामेंट। तो कोरोनरी लिगामेंट जो है ये मतलब ये कोई अलग से लिगामेंट नहीं है, बल्कि इसी फाइब्रस कैप्सूल होता है जो है, जो ये आर्टिकुलर मार्जिन, जो ये सुपीरियर सरफेस है, इसके आर्टिकुलर मार्जिन के पास में रहता है।
तो इसी मीडियल मेनिस्कस के पास वाला या लेटरल मेनिस्कस के पास वाला जो फाइब्रस कैप्सूल का हिस्सा होता है, तो दिस इज नोन एज कोरोनरी लिगामेंट। तो कोरोनरी लिगामेंट इज मॉडिफाइड कैप्सुलर लिगामेंट या मॉडिफाइड फाइब्रस कैप्सूल। तो कोरोनरी लिगामेंट क्या है? ये कोई अलग से लिगामेंट नहीं है, बल्कि इसी जो है फाइब्रस कैप्सूल का वो हिस्सा जो मीडियल मेनिस्कस के साथ मिला होता है, पास में होता है, और लेटरल मेनिस्कस के से पास में मिला होता है, इसी को कोरोनरी लिगामेंट कहते हैं। और इस लिगामेंट का नाम कोरोनरी लिगामेंट इसलिए कहा गया क्योंकि ये कोरोना की शेप का होता है। जैसे कोरोना ताज होता है, सर पे ताज रखा जाता है, राजा महाराजा जो ताज क्राउन रखते हैं, तो इसका शेप जो है लगता है कि यहाँ टिबिया के मतलब आर्टिकुलर मार्जिन पर कोई कोरोना रखा हुआ है, कोई ताज रखा हुआ है। इसलिए फाइब्रस कैप्सूल का द पार्ट ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द मेनिस्कस, यानी कि मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस के पास में जो है ये फाइब्रस कैप्सूल का ये हिस्सा ये कोरोनरी लिगामेंट कहलाता है जो है। तो अब देखिए सेकंड जो लिगामेंट था वो मीडियल लिगामेंट। तो मीडियल लिगामेंट जो है ये मीडियल लिगामेंट किसको जोड़ता है? जो फीमर बोन का मीडियल एपिकंडाइल है, फीमर बोन का जो मीडियल एपिकंडाइल है, ये मीडियल कंडाइल का जो मीडियल सेक्शन होता है, तो यहाँ पर एक उभार होता है, यहाँ पर एक उभार होता है, जैसे कि तो मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर के मीडियल सेक्शन पर इसे ये मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर है, दिस इज मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर, दिस इज लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर। तो इस मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर का जो ये मीडियल सरफेस है, तो यहाँ पर ऐसे एक उभार होता है जो है, तो इस उभार को एक एलिवेशन होता है, दिस इज नोन एज मीडियल एपिकंडाइल, मीडियल एपिकंडाइल। तो मीडियल एपिकंडाइल और यहाँ पे टिबिया बोन जो है, टिबिया बोन का ये मीडियल कंडाइल है, मीडियल कंडाइल है, और ये लेटरल कंडाइल है। ये टिबिया बोन का मीडियल कंडाइल है और ये लेटरल कंडाइल है। टिबिया बोन है ये, दिस इज टिबिया बोन और दिस इज फीमर बोन। तो दिस लिगामेंट यानी जो मीडियल लिगामेंट है, तो फीमर बोन के मीडियल कंडाइल का जो मीडियल कंडाइल के मीडियल सरफेस पर एक उभार होता है जिसको मीडियल एपिकंडाइल कहते हैं। तो इसी मीडियल एपिकंडाइल को जो है ये लिगामेंट जोड़ता है, मीडियल एपिकंडाइल ऑफ फीमर, और उसके बाद में टिबिया बोन पर, टिबिया बोन का जो है जो मीडियल बॉर्डर, शैफ्ट का जो मीडियल बॉर्डर होता है, ये मीडियल बॉर्डर है और मीडियल बॉर्डर है, और ये मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, मीडियल बॉर्डर और मीडियल सरफेस, शैफ्ट का मीडियल बॉर्डर ये है और ये जो है मीडियल सरफेस है, और मीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ टिबिया और मीडियल बॉर्डर ऑफ शैफ्ट ऑफ टिबिया। तो दिस लिगामेंट जो है tibial collateral ligament connects the femur bone at the medial epicondyle and tibia bone at the medial border, ये medial border और ये medial surface का जो है जो posterior part होता है, medial surface का जो posterior part होता है, ये जो है मतलब इसको जोड़ता है medial surface of। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये जो है दिस इज मीडियल एपिकंडाइल, ये मीडियल एपिकंडाइल है फीमर बोन का, ये मीडियल कंडाइल है, मीडियल कंडाइल पर ये उभार है, तो इस उभार को मीडियल एपिकंडाइल ऑफ फीमर को जोड़ता है। और टिबिया बोन का ये मीडियल सरफेस है, दिस इज द मीडियल सरफेस, दिस द मीडियल बॉर्डर। तो ये जो मीडियल लिगामेंट है यानी टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है, तो ये लिगामेंट किसको जोड़ता है? दिस कनेक्ट्स मीडियल एपिकंडाइल ऑफ फीमर टू द मीडियल बॉर्डर, यहाँ पर ये मीडियल बॉर्डर ऑफ शैफ्ट ऑफ टिबिया है, यहाँ पे आके जुड़ता है, यहाँ से आकर के मीडियल बॉर्डर पे जुड़ता है। और ये जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस यहाँ से यहाँ तक है, तो मीडियल सरफेस का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये दिस लिगामेंट कनेक्ट्स द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ फीमर टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द शैफ्ट ऑफ टिबिया एंड
पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ टिबिया। तो ये मीडियल सरफेस है शाफ्ट ऑफ टिबिया का, तो इसके पोस्टीरियर पार्ट पर जुड़ता है और इस मीडियल बॉर्डर पर करता है। तो ये मतलब मीडियल लिगामेंट, दिस लिगामेंट इज नोन एज मीडियल लिगामेंट, या इसी को कहते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, या इसी को जो है टिबियल कोलेटरल लिगामेंट। और इस लिगामेंट के दो पार्ट होते हैं, एक सुपरफिशियल पार्ट, दिस इज सुपरफिशियल पार्ट, सुपरफिशियल पार्ट, और इसी को एंटीरियर पार्ट भी कहते हैं, एंटीरियर पार्ट। तो मीडियल लिगामेंट के दो पार्ट होते हैं, एक सुपरफिशियल पार्ट और एक या तो एंटीरियर पार्ट, सुपरफिशियल पार्ट या एंटीरियर पार्ट, और दूसरा होता है डीप पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट। तो सुपरफिशियल पार्ट जो है ये मीडियल एपिकंडाइल ऑफ फीमर को और ये शाफ्ट ऑफ टिबिया के मीडियल बॉर्डर को और मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ टिबिया के पोस्टीरियर पार्ट को जोड़ता है। तो दिस इज सुपरफिशियल पार्ट, और इसका जो है, इसका जो लेंथ होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। सुपरफिशियल पार्ट का लेंथ 10 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो चौड़ाई होती है 1.25 सेंटीमीटर होता है, 1.25 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो डीप पार्ट होता है, तो डीप पार्ट जो होता है ये मीडियल एपिकंडाइल ऑफ फीमर को जोड़ता है, मीडियल एपिकंडाइल ऑफ फीमर को जोड़ता है, और मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया का जो है ये जो ग्रुप होता है, मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर के पोस्टीरियर सरफेस पर ऐसे ग्रुप होता है। तो इस ग्रुप पर यहाँ पर आकर के जो है इसी ग्रुप को जोड़ता है, मीडियल कंडाइल के जो है मतलब ऑफ टिबिया, मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया के पोस्टीरियर सरफेस पर ये ग्रुप होता है। यहीं पर सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल का जो है मतलब अटैचमेंट होता है, इंसर्शन होता है। तो ये डीप पार्ट ऑफ मीडियल लिगामेंट कनेक्ट्स द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ फीमर टू द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया। तो इस तरह से दिस द डीप पार्ट, ये छोटा होता है डीप पार्ट, और ये जो है बड़ा होता है। तो डीप पार्ट जो है शॉर्ट मतलब होता है, और जो सुपरफिशियल पार्ट है ये मतलब लॉन्ग होता है, बड़ा होता है जो है। तो ये जो दोनों पार्ट हैं मीडियल लिगामेंट के, ये डिजेनरेटेड इरेक्टर मैग्नस मसल होता है। जो इरेक्टर मैग्नस मसल होता है जो है उसी का डिजेनरेटेड टेंडन होता है, डिजेनरेटेड टेंडन ऑफ इरेक्टर मैग्नस मसल। तो इस तरह से दिस लिगामेंट गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट द नी जॉइंट फ्रॉम मीडियल साइड। तो ये लिगामेंट जो है नी जॉइंट को अंदर से सपोर्ट करता है, सहारा देता है, स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। अब तीसरा जो लिगामेंट है वो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है। तो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो है ये फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। तो फिबुला बोन, जो फिबुला बोन होता है, देखिए ये फिबुला बोन है, और फिबुला बोन का जो है जो ये अपर एंड है, यहाँ पे देखिए दिस इज अपर एंड ऑफ फिबुला, ये अपर एंड ऑफ फिबुला है, और इसके पास जो है मतलब एक हेड होता है, और इस हेड के पोस्टीरियर लेटरल प्रोजेक्शन होता है जिसको अपेक्स कहते हैं, या इसी को जो है स्टिलॉइड प्रोसेस कहते हैं जो है। तो ये जो लिगामेंट है, तो ये लिगामेंट जो लेटरल लिगामेंट होता है तो लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर को जोड़ता है, लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर, ये लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर पर जो है ये लेटरल सरफेस, लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर का लेटरल सरफेस है। तो इसी लेटरल सरफेस पर एक उभार होता है, क्लीवेशन होता है जिसको लेटरल एपिकंडाइल कहते हैं। तो लेटरल एपिकंडाइल ऑफ फीमर को जोड़ता है, और जो फिबुला बोन होता है, फिबुला बोन जो है, फिबुला बोन का जो ये हेड होता है जो है ये हेड होता है, ठीक है। तो फिबुला बोन का हेड ऑफ फिबुला। तो दिस लिगामेंट कनेक्ट्स द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ फीमर टू द हेड ऑफ फिबुला। तो ये हेड ऑफ फिबुला और फीमर के लेटरल एपिकंडाइल को जोड़ता है। तो फिबुला को और फीमर को जोड़ने वाला लिगामेंट जो है ये लेटरल लिगामेंट कहलाता है। फीमर और फिबुला बोन को, ये फीमर बोन है
और ये फीमर बोन है और ये फिबुला बोन है। तो फीमर बोन का जो ये लेटरल कंडाइल है, तो लेटरल कंडाइल पर जो ये उभार है जो है, तो इस उभार को लेटरल एपिकंडाइल कहते हैं। और ये फिबुला बोन का जो हेड है, तो हेड ऑफ फिबुला, ये हेड ऑफ फिबुला है और ये लेटरल एपिकंडाइल ऑफ फीमर बोन है। तो फीमर बोन के लेटरल एपिकंडाइल को और हेड ऑफ फिबुला को जोड़ने वाला लिगामेंट ये हेड ऑफ फिबुला है। तो इस तरह से हेड ऑफ फिबुला और लेटरल एपिकंडाइल ऑफ फीमर को जोड़ने वाला लिगामेंट, इसको ये लेटरल जो है मतलब लेटरल लिगामेंट कहते हैं, क्योंकि फिबुला बोन को जोड़ता है, इसलिए इसको लेटरल फिबुलर लिगामेंट कहते हैं। लेटरल कोलेटरल फिबुलर लिगामेंट कहते हैं और फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। तो ये जो जॉइंट, ये जो लिगामेंट है लेटरल लिगामेंट या लेटरल कोलेटरल लिगामेंट या इसी को फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, तो दिस लिगामेंट मतलब सपोर्ट द जॉइंट फ्रॉम द लेटरल साइड। तो ये मीडियल लिगामेंट है जो फीमर बोन के मीडियल एपिकंडाइल को जोड़ता है और टिबिया बोन के जो मीडियल बॉर्डर होता है शेफ्ट का और मीडियल सरफेस का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको जोड़ता है। तो ये लिगामेंट जो है नी जॉइंट को अंदर से सपोर्ट करता है, मीडियली सपोर्ट करता है जो है। और ये लेटरल जो लिगामेंट होता है ये नी जॉइंट को जो है मतलब बाहर से मतलब सपोर्ट करता है। तो इस तरह से जो है ये लेटरल लिगामेंट है और इधर वाला जो लिगामेंट होता है वो मीडियल लिगामेंट है। तो अंदर से भी सपोर्ट करता है नी जॉइंट को मीडियल लिगामेंट या टिबियल कोलेटरल लिगामेंट या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। और ये जो लेटरल लिगामेंट होता है जो फीमर बोन के लेटरल एपिकंडाइल को और ये फिबुला बोन के हेड को जोड़ता है। तो ये भी जो है मतलब नी जॉइंट को बाहर से लेटरली सपोर्ट करता है और सहारा देता है। तो इस तरह से ये जो लेटरल लिगामेंट है तो ये मतलब पेरोनियस लॉन्गस मसल जो फिबुला बोन के शेफ्ट के लेटरल सरफेस पर जो है ये एक मसल होता है, उसको फिबुलर लॉन्गस मसल कहते हैं या पेरोनियस लॉन्गस मसल कहते हैं। तो इसी का जो है फिबुलर जो अटैचमेंट हो या फिबुला बोन पर जो है लेटरल सरफेस पर जो है ये मसल होता है। तो इसी मसल का जो टेंडन होता है कोलेजन फाइबर इलास्टिक फाइबर, वही जा करके हेड ऑफ फिबुला और लेटरल एपिकंडाइल ऑफ मतलब फीमर दोनों को जोड़ता है। तो ये जो लिगामेंट है ये पेरोनियस लॉन्गस मसल का टेंडन होता है और ये जो होता है ये जो मीडियल लिगामेंट होता है ये एडक्टर मैग्नस मसल का टेंडन का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये भी मसल का टेंडन है। मीडियल लिगामेंट इज डिजेनरेटेड टेंडन ऑफ द एडक्टर मैग्नस मसल। तो एडक्टर मैग्नस मसल का जो डिजेनरेशन, जो टेंडन का डिजेनरेशन हो जाता है तो वही टूटा फूटा टेंडन जो है ये मीडियल लिगामेंट बनाता है। पेरोनियस लॉन्गस मसल का जो टेंडन होता है वही जो है मतलब ये लेटरल लिगामेंट बनाता है। तो दोनों लिगामेंट जो है मतलब लेटरल लिगामेंट ये नी जॉइंट को मतलब बाहर से सपोर्ट करता है और मीडियल लिगामेंट ये नी जॉइंट को अंदर से सपोर्ट करता है। अब जो 4th नंबर का लिगामेंट है उसको एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट कहते हैं। एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट कहते हैं। तो एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट जो है ये जो क्रूशियट लिगामेंट है एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशियट है, यही जो है टिबिया और फीमर बोन को जो है मतलब ये स्ट्रॉन्ग यूनियन दोनों को टिबिया और फीमर को मतलब स्ट्रॉन्ग जो मतलब कनेक्शन करते हैं यही दोनों लिगामेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। तो एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट ये जो दोनों कंडाइल जो मीडियल कंडाइल है और लेटरल कंडाइल है तो इसके बीच में जो एरिया होता है इसको इंटरकंडाइलर एरिया कहते हैं। और इस इंटरकंडाइलर एरिया का जो अगला हिस्सा होता है ये इंटीरियर पार्ट और ये
जो पोस्टीरियर पार्ट है, बीच में जो एक उभार है, इसको इंटरकंडाइलर एमिनेंस कहते हैं, इंटरकंडाइलर एमिनेंस कहते हैं। तो ये इंटरकंडाइलर एमिनेंस है और ये इंटीरियर पार्ट है। इंटरकंडाइलर एरिया का इंटीरियर पार्ट है और ये इंटरकंडाइलर एरिया का जो है पोस्टीरियर पार्ट है। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है ये यहीं पर इंटरकंडाइलर एरिया के इंटीरियर पार्ट पर जो है यहीं पर इसका जो है मतलब आगाज बिगिनिंग होता है। और इसके जो फाइबर होते हैं भाई, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर जो है ये कहाँ से शुरू होते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकंडाइलर एरिया, और फाइबर जो है रन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ फाइबर जाते हैं, रन्स अपवर्ड बैकवर्ड, ऊपर जाते हैं, रन्स अपवर्ड ऊपर जाते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं, रन्स अपवर्ड बैकवर्ड एंड लेटरली, और इस तरह से बाहर जाते हैं। और बाहर जाकर के जो ये दोनों कंडाइल फीमर का है, ये मीडियल कंडाइल और ये लेटरल कंडाइल, तो ये बाहर की तरफ जो लेटरल कंडाइल है तो इसकी तरफ जो है जाता है जो है। और लेटरल कंडाइल का जो है ये मीडियल सरफेस होता है। लेटरल कंडाइल का जो मीडियल सरफेस होता है, देखो लेटरल कंडाइल ये क्या है, ये दिस इज लेटरल कंडाइल। तो लेटरल कंडाइल का ये लेटर सरफेस है और ये वाला जो है मीडियल सरफेस है। तो मीडियल सरफेस का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये हिस्सा पोस्टीरियर पार्ट, तो इस तरह से जो लेटरल कंडाइल का जो मीडियल सरफेस है इसका मीडियल सरफेस, तो मीडियल सरफेस के जो है पोस्टीरियर पार्ट पर जाकर के रहते होता है। इंटरकंडाइलर एरिया के इंटीरियर पार्ट से शुरू होता है ये लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बिगिंस फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकंडाइलर एरिया, रन्स बैकवर्ड, अपवर्ड एंड लेटरली एंड इज attached to the medial surface, posterior part of the medial surface of the posterior part of the medial surface of the lateral condyle। तो ये lateral condyle के medial surface के posterior part से